नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज दुबे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि कामधेनु योजना की गाइडलाइन आ जाने दीजिए, मैं उस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे करना होगा इसको। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहले आपको जानना चाहते हैं लोग, वो है सब्सिडी कितनी है। तो जनरल ओबीसी के केस में सब्सिडी है 25%, SC ST के केस में है सब्सिडी 33%। प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगी? मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी 42 लाख रुपए। 42 लाख रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा सकता। एक प्रोजेक्ट की क्या कितने नंबर? 25 जानवरों का एक वो बनेगा। और कोई भी जब भी आप एक इंसान एक से ज्यादा या कोई एप्लीकेंट है वो एक से ज्यादा यूनिट भी लगा सकता है, मैक्सिमम 8 यूनिट लगा सकता है। और उस एक यूनिट के लिए उसको एक यूनिट के लिए जगह के रिक्वायरमेंट रखिए 3.5 एकड़ आपके पास जगह होनी चाहिए और आपको 25 दुधारू जानवर पालने होंगे। अब एक बात खास है यहाँ कि जो भी आप एक यूनिट पे पालोगे वो एक ही ब्रीड के होने चाहिए। अगर आप देसी नस्ल पाल रहे हो या हाइब्रिड पाल रहे हो, जर्सी कर रहे हो या आप भैंस पाल रहे हो, तो आपको एक ही ब्रीड पालना होगा, आप मिक्स नहीं कर सकते उसको। और इसका परचेज करने का भी उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है कि आप पूरे जानवर एक बार में परचेज नहीं करोगे। खास बात है, आपको जानवर MP से बाहर से परचेज करने होंगे और 3 बार में। पहली बार आप 9 जानवर परचेज करोगे, दूसरी बार 8, तीसरी बार ऐसे करके आपके 25 हो जाएंगे। 9, 8, 8, ठीक है। आपको इसके लिए बैंक से लोन मिल सकेगा। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहोगे तो बैंक से आप लोन भी इसे ले सकते हो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। लैंड की रिक्वायरमेंट मैंने बता दी कि अगर आपको एक यूनिट डालनी है तो 3.5 एकड़, बट ऑब्वियसली 2 यूनिट अगर कोई डालना चाहता है 50 जानवर की, तो उसके पास 7 एकड़ जमीन होनी चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मेरे पास जमीन एक जगह नहीं है या लगा हुआ रकबा नहीं है या जमीन एक पास में नहीं है तो क्या होगा? तो अगर आपकी जमीन किसी तहसील, एक ही तहसील के अंदर में है, कहीं भी है, उस तहसील के अंदर में कहीं भी है, तो भी आप उसे अप्लाई कर सकते हो। और क्या होगा अगर जमीन मेरे पास नहीं है, मेरे पिताजी के पास या मेरे भाई के पास है या ब्लड रिलेशन में किसी के पास है, तो आप उनसे सहमति लेके कंसेंट लेटर साइन करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि जमीन आपके नाम से ही हो अकेले तभी आप लाभ ले सकते हो। अगर आपके घर वालों के नाम से भी है तो भी आप उसे सामूहिक खाते पे उनकी कंसेंट या उनकी अनुमति लेकर आप इस प्रोजेक्ट को चालू कर सकते हो। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। और कुछ भी और अपडेट आता है या कुछ भी नई चीजें आती हैं तो मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ। थैंक यू।